आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और आज हमारे पास डे 7 है, कैलकुलस इन डेप्थ कोर्स का। कैलकुलस इन डेप्थ कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यार। थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हूँ मैं भी। सो वो ये कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर कोर्स फ्रॉम 5th of July 2026। इट विल बी बेस्ड ऑन, उसमें हम कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम लोग उसमें ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरीली जो 5th of July से स्टार्ट हो रहा है ना, वो ग्रुप थ्योरी का कोर्स है। 15 या ऑलमोस्ट 20 क्लासेस होंगी। फीस उसकी कोई 2,000 5,000 रुपये है, विच इज़ रेडी, थोड़ी भी ज़्यादा नहीं रखी। और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होगा, ज्वाइन इट, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आज आपको कहानी सुनाएंगे हम सैंडविच थ्योरम की। सैंडविच थ्योरम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जब हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कैलकुलस के अंदर, तो हमें बहुत सारे लिमिट्स की जो आइडेंटिटी, मतलब बहुत सारी लिमिट्स रटवाई जाती है। कौन से रटवाई जाती है? हमें रटवाया जाता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स जीरो की इक्वल होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स वन की इक्वल होता है। हमें रटवाया जाता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स वन के इक्वल होता है। वो सबका रट्टा मार मार के हम थक गए थे। आज हम देखते हैं कि एक्चुअली एक्चुअली सैंडविच थ्योरम क्या है। लेकिन सैंडविच थ्योरम को ना पहले स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जहन में सैंडविच को लेकर आओ। सैंडविच कैसे बनता है? अगर मैं कबाब के सैंडविच की बात करूँ, तो एक हम स्लाइस लेते हैं ब्रेड का, दूसरा स्लाइस लेते हैं, उसके दरमियान कबाब रखते हैं, और कबाब और दूध, एक स्लाइस, नीचे वाला स्लाइस और ऊपर वाले स्लाइस को प्रेस करते हैं। तो जो बीच वाला कबाब होता है ना, कबाब का सैंडविच बनता है। तो कबाब दो ब्रेड के पीसेस के बीच में आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? कबाब का सैंडविच है। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि ऊपर और नीचे सेम ब्रेड होती है और बीच में कबाब होता है। सैंडविच ऐसे बनता है। अब मैं कहूँगी वेजिटेबल तो सैंडविचेस सोच लो, चिकन चिकन सैंडविचेस सोच लो, क्लब सैंडविचेस सोच लो, जो भी तुम्हारा दिल करे। लेकिन रिमेंबर दैट ऊपर और नीचे सेम चीज होगी, बीच में एक चीज आएगी। जो बीच वाली चीज होगी ना, उस वो सैंडविच को, बीच वाली चीज ऊपर और नीचे वाले के दरमियान सैंडविच हो जाती है। और ये मुहावरतन बहुत दफा आता है कि तुम सैंडविच बन गए हो क्या, वो वाली बात याद है। सो रिमेंबर दैट सैंडविच थ्योरम के कई किताबों में बहुत सारे नाम है। इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहा जाता है, इसको मुझे याद है पिंच थ्योरम मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसको कहा जाता है। तो व्हाट एग्जैक्टली सैंडविच थ्योरम मीन्स, सुनो बहुत ध्यान से सुनना। अगर क्या हुआ, इधर देखो ना, वहां से मैं जूम इन करके दिखाती हूँ, शायद समझ आए, अल्लाह करे। हमने हमेशा याद रखना, ऑन एक्स एक्सिस हम जिस पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो सी है। तो सी इज ओवर पॉइंट ऑफ लिमिट, ठीक है। और एल जो है वो लिमिट होगी, खुद ही लिमिट होगा। और हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, एक फंक्शन एच है, एक फंक्शन जी है, और एक फंक्शन एफ है। अब क्या हुआ, हमारे पास जो दो फंक्शंस थे ना, एच और जी, उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट सी। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि एग्जिस्ट करी? बिकॉज ये देखो, अगर मैं सी को अप्रोच करूं जी के ऊपर राइट साइड से, या मैं सी को अप्रोच करूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑन जी, तो वो सेम नंबर को अप्रोच कर रही है, और वो सेम नंबर क्या है? एल। इसका मतलब है द लिमिट ऑफ g as x approaches to c, limit of g as x approaches to g, the limit of g as at x approaches to c is equal to n। समझ आई मुझे कितना मजा आया? अल्लाह के लिए पहुंचो। सेम गोज विथ एज। अगर मैं सी को अप्रोच करूं एज के ऊपर से फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो वो दोनों केसेस में अप्रोच करेगा एल को। फॉर द लिमिट ऑफ एल एज सॉरी द लिमिट ऑफ एज एज एक्स अप्रोचेस टू सी इज एल। तो अगेन आप ये देखोगे कि एज की लिमिट और जी की लिमिट, दोनों की लिमिट क्या है? सेम है, एक ही पॉइंट पर। समझ आई? एक ही पॉइंट, पॉइंट पर मैटर करता है ये ना, और लिमिट दोनों सेम निकल रही हैं लेकिन पॉइंट डिफरेंट हो, ऐसी हरकत नहीं करनी, पॉइंट भी सेम होना चाहिए। तो उनके दरमियान क्या होगा? उनके दरमियान भी एक ऐसा फंक्शन, दोनों के दरमियान से गुजरा, बिल्कुल देखो, उनके दरमियान से ये ब्लू वाला खूबसूरत सा फंक्शन गुजर रहा है, नजर आया? ये बना। अब उनके दरमियान एक फंक्शन गुजर रहा है, बिकॉज दिस फंक्शन जो उन दोनों के दरमियान गुजर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि जो हमारा नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा उस फंक्शन का, हमारे पास उस पॉइंट, ऊपर और नीचे, उसको वो फंक्शन जो हैं वो आपस में सैंडविच कर रहे हैं, जो फंक्शन की सेम लिमिट थी उस पॉइंट पर। तो ये देखो, एफ को सैंडविच है बिटवीन जी एंड एफ।
बिटवीन जी एंड एच, जैसे बिल्कुल कबाब सैंडविच होता है बिटवीन टू स्लाइसेस, जैसे वेजिटेबल सैंडविच होती है बिटवीन टू स्लाइसेस, जैसे चिकन सैंडविच होता है बिटवीन टू स्लाइसेस। तो कहते हैं ना किचन, चिकन का सैंडविच, वेजिटेबल्स का सैंडविच, बिकॉज कबाब का सैंडविच, बिकॉज कबाब सैंडविच बन रहा होता है। तो अब की बार सैंडविच क्या है, एफ फंक्शन है। तो बिकॉज एफ फंक्शन भी उसी पॉइंट पर गुजरा है, उसी पॉइंट पर सैंडविच है जिस पॉइंट पर दोनों फंक्शंस की लिमिट इक्वल थी। दैट इज वाई विल से दैट कि जो लिमिट है ना एट पॉइंट सी, एफ फंक्शन की, वो भी उसी की पॉइंट, उसी की इक्वल होगी जिस पॉइंट की वो दोनों लिमिट इक्वल है। जो उनकी लिमिट निकली है इसकी भी वही निकलेगी, विच इज एल। और ये पूरी की पूरी कहानी है बेटा किसकी, सैंडविच थ्योरम की। और ये देखो इसकी भी अब एल ही होगी। बट रिमेंबर दैट एफ फंक्शन इज लेस देन एच फंक्शन बट ग्रेटर देन जी फंक्शन, एंड इस तरह वो बना सैंडविच। ये देखो, एफ इज सैंडविच बिटवीन, एफ इज सैंडविच बिटवीन जी एंड एच। ये सारी कहानी थी जो मैंने आपको रफली सुनाने की कोशिश की है। अल्लाह करे तुम्हें समझ आई हो। थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लेते हैं और आगे बहुत याद रखना। लिमिट्स के जो अच्छे वाले सवाल है ना, जो अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, चाहे लम्स हो या फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करें, काजिर यूनिवर्सिटी हो, एवरीथिंग, इन सब यूनिवर्सिटीज में ना अगर लिमिट का सवाल आया ना, तो पक्की बात है वो यहीं से आएगा। मोस्ट ऑफ द चांस, मतलब 70 to 80% चांस, अगर लिमिट का सवाल किसी भी पेपर में आएगा तो सैंडविच थ्योरम लग के ही वो सॉल्व होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। आज द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, this theorem enable us to solve the variety of the limit. It is called sandwich theorem. This theorem refers at a function whose limit are sandwiched between the values, between the other two functions g and h, and having the same limit at point being trapped between the two functions approach the same limit, so the value of f must be approached to n। ये सारी कहानी डाली है जो हमने आपको सुनाई है। ठीक है, ओके। सो नाउ अब ये थोड़ा सा सैंडविच ट्यूब की वो फॉर्म लिखते हैं जो आपको पता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो एफ है वो ट्रैप है या फिर सैंडविच है बिटवीन जी एंड बिटवीन एच। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट सी है उस पॉइंट पर, क्योंकि द लिमिट ऑफ एच एट पॉइंट सी इज एल, द लिमिट ऑफ g at point c is l, because the f function is trapped between g and h, तो इसका लिमिट भी l होना होगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। ये सारी कहानी डाली हुई है, समझ आई? अल्लाह करे तुम पहुंचो। ओके, पहले तो हम ये आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल करवाना चाहूंगी, ये जो कि डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। अब ये कैसे सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होगा, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये देखो हमने प्रूव ये कर रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये वो पॉइंट है जिस पर मैंने लिमिट कैलकुलेट करनी है, और ये सारा का सारा मेरा फंक्शन है जिसकी लिमिट मुझे निकालनी है। अब इसके लिमिट ना जीरो की इक्वल होती है, मतलब लिमिट ये है। अब ये मुझे बात प्रूफ मारनी है। अगर मैं डायरेक्टली पुट करूँ ना लिमिट, तो देखो क्या होगा। मैं अगर डायरेक्टली पुट करूँ तो क्या होगा, पहले तो मुझे लिमिट अलग अलग करनी पड़ेगी, एक्स पे अलग लगेगी। और मुझे पता है मैंने लिमिट के रूल से पढ़ाई पढ़ाऊंगी आज की इंशाल्लाह। सो साइन 1/x इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं दोनों पे अलग अलग लिमिट कर दूं ना, तो प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे तो आप डाल लोगे डायरेक्टली, तो मतलब जीरो का स्क्वायर तो बिकम जीरो। बट रिमेंबर दैट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन 1/, की लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो अब इसका मतलब सवाल खत्म नहीं हो सकता, सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। अब जीरो को मल्टीप्लाई करोगे डज नॉट एग्जिस्ट से, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। बट हमें तो प्रूफ करना था जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब है हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम का। तो दिस मेथड इज वेरी रॉन्ग। तो हम इसको लिख देते हैं भैया ऐसा नहीं होगा। आओ हम करते हैं सैंडविच थ्योरम से। अरे सैंडविच ट्यून लगाने से पहले ना थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, वो बहुत ध्यान सुनना। मैंने कल परसों से पहले, मुझे याद है, कंपोजिशन वाली वीडियो में बताया था कि साइन और कॉस का जो रेंज है ना, वो क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, मतलब क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक। तो हम जानते हैं, वी नो दैट साइन फंक्शन इज सैंडविच बिटवीन साइन एक्स, और या फिर आप कह लो sin 1/x, फर्क नहीं पड़ता, वो एंगल है, चाहे जो मर्जी ले लो, एंगल से क्या फर्क पड़ता है। sin 1/x इज बाउंडेड बिटवीन -1 and 1। सो इसका मतलब है साइन
1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये देखो सैंडविच ट्यूब वाली फॉर्म आपके सामने बनती जा रही है। बट वो अगर आप सवाल में देखो ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी था, तो हम इस तरह करते हैं एक्स स्क्वायर कहानी में इंट्रोड्यूस करने के लिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो आप तीनों तरफ अप्लाई कर दो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1/x, और यहाँ आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर। समझ आई क्या हो रहा है? उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम कहते हैं लिमिट डाल देते हैं। आ जाओ, आ जाओ। थोड़ा सा हमें लिखने का मार्जिन दिया जाए, इधर आ जाओ। अब क्या करते हैं, इधर से थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते हैं। ओके, नाउ इसमें डालते हैं लिमिट, तो यहाँ पे आएगा -0 का स्क्वायर, ये देखो लिमिट, और एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज, इधर ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ आएगा 0 का स्क्वायर। 0 इज लेस देन साइन एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज लेस देन, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, दुनिया में कोई नहीं बताएगा जो मैंने बता दिया आपको। इतने प्यार से कोई पढ़ा ही नहीं सकता जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ध्यान से को बात। अबे याद रखो, जैसे मैंने एग्जैक्टली ये सॉल्व किया है ना, अगर सवाल ये आता पेपर में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ऐसा होना था। अगर सवाल आता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होना था। अगर सवाल आता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन